गायत्री महामंत्र से पूज्य गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद में आगे के चैप्टर्स में प्रवेश करें और आज नवरात्रि का चौथा दिन है और संयोग से चौथा अध्याय ही आज हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा रिकैप करके पहुंचते हैं वहां पर कि अब तक से इस उपनिषद में हम लोगों ने क्या कुछ देखा, अनुभव किया, जाना। पहले में तो ये देखा कि ईश्वर को ध्यान के द्वारा ही समझा जा सकता है, बस। तो उसके लिए मन ही मुख्य औजार है ध्यान के लिए। तो मन को शुद्ध करने का उपाय किया, उसमें रह गई यह कुछ बातें आ गई थी। अन्नमय कोश में बताया गया था कि साधक अपना साधना कक्ष एक स्वतंत्र रखे, छोटा भी घर हो तो भी उसी में ही एक कोने में ईश्वर को कहाँ तो शालिग्राम छोटे ठाकुर भी ब्रह्मांड को चला ले। फोटो को भी टंगा जा सकता है, कोई इष्ट पर दीवार पर भी टंगा सकता है। जब अनुरणियान में ईश्वर रह सकता है तो हृदय में जगह चाहिए ईश्वर सामने। तो एक कक्ष वाला कमरा हो तो भी उसी में एक स्पेस ऐसा रखना चाहिए कि थोड़ा खाली रहे और कंबल बिछा करके वहां पर किया जाए। या उतना भी जगह नहीं है तो अपने ही बिछावन को उठ गए, फ्रेश वगैरह हो लिए तो उसी पर कंबल बिछा लिए या बिछावन को झाड़ कर ठीक कर लिए और उसी को ही अपना साधना का आसन मान लें। तो उसमें अब प्रतिदिन हमें शरीर के लिए आसन प्रणाली से इसको हर एक जोड़ों के मर्म को ठीक रखें। यह तो बात आ गई थी कि आहार संयम बहुत जरूरी है। यहाँ तक कहा ऋषियों ने कि यदि किसी को मयूरासन करना हो, शीर्षासन करना हो, जो उसमें कि मसल पर स्ट्रेस पड़ता है, तो 1 महीना पहले शाकाहार केवल सब्जी लेना चाहिए या फल लेवे। इससे बॉडी सॉफ्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो स्लगिशनेस से भारीपन है वो ठीक, और स्लिम बॉडी थोड़ा हो जाएगा और एनर्जी लेवल कम नहीं रहेगा। तब हम लोग देखेंगे कि बॉडी बहुत ही एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ गई है, ग्राहकता, ईश्वरीय शक्ति को धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जितना ही वाटरी होगा बॉडी, तो पानी में प्राण रहता है, हमेशा जानना चाहिए। थके हारे कहीं जर्नी से हम लोग आते हैं और केवल नहा भर लेते हैं तो लगता है कि बैटरी चार्ज हो गया। नहाने से केवल कैसे पानी में प्राण का वास पानी में ही होता है और वो उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। विशिवा नामक विद्युत होता है प्राण। इसलिए जल का जो अधिक सेवन करते हैं या ऐसा भोजन ले जो ड्राई कम हो। एक तला भुना खाएंगे तो उसमें का पानी निकले। रोटी कोई सादा रोटी बनाकर खा रहा हो, भले घी ऊपर से लगा लिया, वो ढेर गुना बेहतर है पूरी तल के खाने से। पूरी तलने क्रम में उसके सारे जल के अंश बिल्कुल खत्म हो गया, इतना हार्ड हो गया ड्राई कि उसको तो पाचन प्रणाली बहुत कष्ट हो गया। तो जो साधक कड़े भोजन करते हैं यानी देर से पचने वाला, उनके बॉडी भी बहुत हार्ड होते हैं, टफ, और वे आसनों के अनुकूल नहीं रहते।
फ्लेक्सिबिलिटी से होता है क्या, हार्डनेस मौत है, जल्दी शरीर जल्दी टूटेगा, जल्दी रोग आते हैं इसमें। कड़ा छड़ को मकान बनाने में जल्दी नहीं इस्तेमाल होता है, हार्ड है, सॉफ्ट छड़ होता है, पुलों में ब्रिजों में दिया जाता है कि सॉफ्ट। बड़े बड़े पेड़ तूफान में अंधड़ में उखड़ कर फेंका जाएंगे, बड़े विशाल पेड़ गिर जाएंगे, लेकिन उसका पौधा देखिए, उसको कितना हो बड़ा तूफान कुछ नहीं करेगा। तूफान आया झुक गया, तूफान गया यूं खड़ा हो, देखें। तो ये सॉफ्टनेस बॉडी में चाहिए, इसके लिए भोजन पर संयम होना बहुत जरूरी है। यदि हमें चाहिए तब, यदि कुछ चाहते हैं पाना, तब थोड़ा सा अपने डाइटरी सप्लीमेंट को ठीक रखें, वही खाया जाए जो शरीर को सेट करता है, उतना ही खाया जाए जितना हम पचा सकते हैं, और खाएं तो ईश्वर का प्रसाद मानकर खाया जाए, नाक भों क्या सिकोड़ना उसमें, और उसमें चबा चबा कर खाया जाए। यहाँ तक कहा कि पानी भी हम पिए तो उसमें मुंह में रहकर उसमें थोड़ा सा टाइलिन क्षार मिल जाता है सलाइवा से, लार से, पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसलिए पाया जाएगा कि केवल खाने के प्रोसेस क्या खाएं, महंगा कुछ नहीं है, साग सब्जियां जो उसमें देखा जाए कि सबसे जो कौन सस्ता है, कौन सेट किया, वैसे खा लें। और मान ली कि नहीं उपलब्ध है तो जो भोजन खाते हैं इतने चबा ले के लिक्विड हो जाए बस मुंह में, तो भी दिक्कत नहीं आती। खाली समय में पानी की मात्रा बढ़ा लें। तो ये बताया गया है कि साधक को यदि चाहिए कि अपने को रिसीवर बनाना है, ईश्वर का एब्जॉर्बेंट बनाना होता है शरीर को, और मन की को क्लीनिंग करने के लिए भी उसमें सब प्राणायाम बंद मुद्रा का प्रयोग किया है तथा छेदे प्रकाशन। शरीर को साफ करना अलग बात है, और उसमें बिजली सप्लाई करना अलग बात। बोध वाले बच्चे तो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, लेकिन कह दिया जाए कि नीचे उतरो और एक बाल्टी पानी लाओ, कहाँ लगा, बल नहीं। तो बल बिल्कुल अलग चीज होता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी। शरीर स्वस्थ है, ठीक है, नया तार लगा दिया गया बिजली के पोल पर, तार को बदल दिए, मोटा वाला बढ़िया ला दिया, और लाइन जब देख रहे हैं चालू कर रहे हैं तो बल्ब लुप लुप कर रहा है। तार से कोई बात नहीं बनेगी, उसमें वोल्टेज चाहिए, करंट सप्लाई चाहिए। तो दोनों मिलकर फिजिकल बॉडी कहलाता है। स्थूल शरीर में दोनों होना चाहिए, शरीर स्वस्थ हो और उसका एनर्जी लेवल छलकता रहे, स्फूर्ति हो, ताजगी हो, उसमें क्लेश निकलता रहे। यह इतना कहा, उसके लिए बता दिया उन्होंने कि प्राणायाम बंद मुद्रा का प्रयोग किया जाएगा तो खींचे गई ऊर्जा को प्राण से आयाम के खींचे, और बंद करते हैं उसको रोक लें, क्षरण न होने देवा, और रोक करके मुद्रा डिविनिटी बढ़ावे, शरीर में देवत्व का संचार करें। इसी को प्राणायाम बंद मुद्रा कहते हैं। यह निश्चित रूप से साधक तैयार हो जाएगा कि अब हम ईश्वर को धारण करें। ठीक, तीसरे वाले चैप्टर में हमने देख लिया हम सब ने कि तीसरे में इतना सीक्वेंस में बताया इसमें कि श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ हो गया, एनर्जी लेवल भी छलकने लगा, अब मेडिटेशन में जाना है, ईश्वर को धारण करना है, उपासना करनी है, ब्रह्म सायुज्यता की उपासना कर। तो ब्रह्म का स्वरूप तो जानना पड़ेगा कि ईश्वर कैसा होता है, कैसे संपर्क जोड़े जाए। तो ये तीसरे क्रम में हमें बता दिया गया, और उसमें सब कुछ उसी का रूपांतरण है। देखें, आज चौथे अध्याय में हम लोग ये देखेंगे कि संसार में चित्र विचित्र बनावटें देखने को मिल रहे हैं। स्त्री पुरुष पशु पक्षी, ढेर सारे देवी देवता, सुगढ़ अनगढ़, विचित्र विचित्र जीव जंतु। तो ये सारे वेरिएशन देख करके साधक या तो कौतूहल बस उसके पीछे देखते भागता है, या फिर जाकर के भ्रम में पड़ जाता है। बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये अलग है वो अलग है। बहुत तो ये ढेर सारे देवी देवता 33 करोड़, कितनों लोग ने कितना प्रतिगामिता के प्रश्न लगा दिया भारतीय दर्शन पर। इन लोगों के इतना सारा देवी देवता है तो अपने में ही बंटा हुआ है सब, क्या ईश्वर पाए।
और कितने देवताओं की पूजा करें, कितने करें। तो अब देखिए, भेद दृष्टि का होना यह आत्मा का साक्षात्कार नहीं करने देगा, उसको अविद्या कहते हैं। संसार में एक ही ईश्वर ये सारी भूमिकाओं में है, तो भेद दृष्टि खत्म होती जाएगी तो अपना दिमाग शांति और आनंद की तरफ भागेगा। जितने सारे बिखराव होता है दिमाग में तो उतना ही तनाव मस्तिष्क में आएगा और वह अज्ञानी कहलाता है। एक से दो हुआ, परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न किया, प्रकृति को भी उत्पन्न किया, ईश्वर जीव प्रकृति, त्रैतवाद, द्वैतवाद, बहुतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सारे दिमाग में पचड़े खड़ा करेंगे और सारी फिलोसफियां बढ़ती जा रही थी। तब व्यास ऋषि ने सोचा कि कितने दर्शन आते जाएंगे, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन। अंत में उन्होंने वेदांत दिया। सारे तर्कों का, सारे ज्ञानों का जहाँ अंत होता है वहां उसको वेदांत कहते हैं और उसी को उपनिषद कहते हैं। एकत्र, जब भी अखंड आनंद आएगा तो अद्वैत में आएगा। शिव अलग हैं, शक्ति अलग हैं। ये भृंगी ऋषि वो बेचारे थे केवल शिव जी की पूजा करते। प्रकृति तो जड़ है, पार्वती को क्यों पूजें। अब बेचारे शिव पार्वती दोनों बड़ा दंग थे, तो शिव जी ही कभी कोई मुस्कुराते थे पार्वती जी को देख के, देखो आप ही ने रखा है और आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, हम क्या करें। तो प्रस्वित करने के साथ में वह ज्ञान भी देना होता है निर्मात्री मातृ शक्ति को। तो अब वो उनको समझाने में बड़ा अजूबा लगता है। तो कुछ है कि शक्ति उपासक हैं तो पुरुष वर्ग छूट जाता। हम द्वैत में बने रहेंगे तो कहीं न कहीं पर अभी भी डार्क वाला, अंधेरे वाला एरिया रहेगा। कलयुग में तारने का एक मंत्र आता है, एक उपनिषद में कली संतरण उपनिषद है कि कलयुग में कौन सा मंत्र। तो देखा गया इसमें कि हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्णा 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 हरे। तो उस समय यह जो उपनिषद का रहस्य देखा होगा कि जो अवतारी चेतनाओं में जो ऐसे आदर्श अवतार हैं जिन्होंने अधिक लीलाएं किया है और अधिक कार्यक्षेत्र रखा है पृथ्वी पर, इनके चरित्रों का अधिक अनुसरण लोग करेंगे। तो कहीं दोनों आपस में बंट मत जाए, राम गुट वाले, कृष्ण गुट वाले। और हुआ भी अलग अलग सिंबल बना के हम ब्रह्म की उपासना करते हैं। और ब्रह्म गोल है तो गोल तिलक लगाएंगे। शिव जी पाठ रहते हैं, त्रिपुरारी है, त्रिपुंडधारी, हम सपाट लगाएंगे। ऐसे गुरु जी ने भेद दृष्टि कहा कि तो अब ये एक ही समाधान मिलेगा उपनिषद। इसमें कितना कोई सीधे लगा लेंगे कि नहीं हम तो वो वाले हैं, कृष्ण वाले हैं, नहीं हम वैष्णव हैं, हम तीन लगाएंगे, लाइन से लगाएंगे। कृष्ण भगवान का मुकुट है, वो पुजारी आकर देखता है तो ठीक है, लेकिन मुकुट को उसमें लिखा है कि बाएं होना चाहिए। अब देखिए अपने पूजा काल में एक महीना बाएं रखेगा, दूसरा वाला कहेगा हम तो दाहिने करके गए थे, दूसरा पाली वाला देखिए फिर देखिए बाएं कर दिया। और वो बमांगी दमांगी, ये कमजोरों कम, इसी में तो ये देखिए ये घातक है। इसलिए घातक है कि ईश्वर की पूजा करते हुए भी हम अखंड आनंद को नहीं पाए और भेद दृष्टि बनी रहेगी तो उसमें एकत्व अद्वैत नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, बहुनान जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में अंतिम जन्म, बार बार जब जन्म नहीं लेना है तो पहचान किया
हम अपनी पहचान कैसे करें कि हमको फिर से जन्म लेना है कि नहीं लेना? अरे कोई कर सकता है। यदि भेद दृष्टि है तो फिर से जन्म लेना है, अनंत जन्मों तक लेना ही लेना है बस। और कहा कि यदि ऐसा ज्ञान मिल गया, बहुनान जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वह ज्ञानी हमको यदि इस ढंग से पूजा करता हो, वासुदेव सर्वमिति, शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, राम ही शिव है, राम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही हचपच कर देंगे। एक यदि देखने लगा सब में तस्वीर, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही सीता है, कृष्ण ही राम है, विष्णु ही अवघड़ बन गया है सत्यगुरु रचकर, तो शिव ही विष्णु है, विष्णु शिव रूपाय विष्णु है, उपनिषद कहता है। ये भेद दृष्टि जब तक से खत्म, इस बार तो जो चौथा वाला अध्याय है, ये भेद दृष्टि खत्म करेगा और हमें उछाल मार देगा अखंड आनंद में कुछ। और उपनिषद कहता है कि मैं सत्य हूँ, इति उपनिषद, यानी किसी भी तरीके से हमारे तर्क को काटा नहीं जा सकता, हमारे अनुभव को काटा नहीं जा सकता। अनुभव एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है किसी भी तरीके से। तो अब इसमें देखिए, इसलिए वेदांत ने अद्वैत को किया, विश्व के सारे विचार अपने सारे देवताओं में कैसे देखें, क्या करें। आइए इसमें तो हम लोग सीधे पहुंचते हैं। और आदरणीय किरण दे, इसका जो संस्कृत में सूत्र हैं, इसमें जितने तो 22 शायद सूत्र हैं, तो इन सूत्रों को हिंदी में भाष्य किया गया है, उसको केवल पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसको देखेंगे कि उसमें क्या कुछ है, उसके फिलॉसफी से गहराई में थोड़ा सा झांक करके देखेंगे कि हमें क्या करता है। तो किरण दी, आप स्क्रीन पर आए, आपको प्रणाम। और आपके यहाँ ठीक जस्ट उल्टा समय होता है भारत में, अमेरिका में, तो आप वाचन करें और हम लोगों को इसके सब भावार्थ से परिचय कराएं। जी प्रणाम, स्क्रीन पर सभी को प्रणाम। श्वेताश्वतर उपनिषद अथ चतुर्थो अध्याय। जो सृष्टि के आरंभ में अकेले ही वर्ण से रहित होकर और बिना किसी प्रयोजन के अपनी विविध शक्तियों के प्रयोग द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है और अंत में संपूर्ण विश्व अपने में ही विलीन कर लेता है, वह परमात्मा हम सबको शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वही अग्नि है, वही सूर्य, वायु तथा चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म, वही आपह और वही प्रजापति है। आप ही स्त्री और आप ही पुरुष हैं, आप ही पुत्र अथवा पुत्री है, आप ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलते हैं तथा जन्म लेकर सर्वत्र विविध रूपों में विद्यमान हैं। आप ही नील वर्ण, पतंग, हरित वर्ण, लाल आंखों वाले मेघ, ऋतुएं तथा सब समुद्र हैं। आप ही अनादि सत्ता वाले और सर्वत्र विद्यमान हैं। आपसे ही ये संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले लोहित, शुक्ल एवं कृष्ण वर्ण वाली अनादि प्रकृति को एक अज स्वीकार करता हुआ भोगता है और दूसरा अज उपभोग प्रकृति का परित्याग कर देता है। सदा संयुक्त रहकर मैत्री भाव से एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के फलों को स्वाद लेकर खाता है, किंतु दूसरा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। उस एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव राग, द्वेष, आसक्ति आदि में डूबकर मोहित हुआ दीनता पूर्वक शोक करता है। जब वह अनेक साधकों द्वारा सेवित और अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमामयी सत्ता का साक्षात्कार करता है, तब वह शोक संताप से मुक्त हो जाता है। जिसमें संपूर्ण देवगण अधिष्ठित हैं, उस अनश्वर परम व्योम में समस्त वेद स्थित हैं। जो विद्वान उसे नहीं जानते, वे केवल ऋचाओं के द्वारा क्या कर लेंगे, और जो उसे जानते हैं वे सम्यक रूप से उसी में
कृतार्थ होकर स्थित हैं। समस्त वेद, यज्ञ, ज्योतिषोम आदि विशिष्ट यज्ञ, व्रत, भूत, भविष्य और जो कुछ भी वेदों द्वारा वर्णित है, वह सब मायापति ईश्वर उस अक्षर से उत्पन्न करता है और स्वयं जीवात्मा रूप में उस माया से भिन्न होकर भी उसके साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और परब्रह्म परमेश्वर को मायापति, उसी के अंगभूत से ये सारा जगत व्याप्त है। जो स्वयं अकेले ही प्रत्येक शरीर का अधिष्ठाता है, जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृजन काल में विविध रूपों में पुण्य प्रकट भी हो जाता है। साधक उस नियामक सत्ता, वर प्रदाता, स्तुत परम देव को जानकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। जो रुद्रदेव अन्य अन्य देवों की उत्पत्ति के हेतु और ऐश्वर्य आदि से उनका परिपोषण करने वाले हों, जो सबके अधिपति और सर्वज्ञाता हैं, जिनने हिरण्य गर्भ को उत्पन्न होते देखा था, वे देव हमें निर्मल बुद्धि से संयुक्त करें। जो समस्त देवों के अधिपति हैं, जिसमें संपूर्ण लोग अधिष्ठित हैं, जो इस जगत के 2 पैर वाले तथा 4 पैर वाले समस्त जीव समूह के नियंता हैं, उनको संज्ञक प्रजापति का हम हविष्यान आदि द्वारा पूजन करें। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हृदय गुहा के गुह स्थान में स्थित संपूर्ण जगत के रचयिता, अनेक रूप धारण करने वाले, संपूर्ण जगत को अकेले ही परिव्याप्त करने वाले कल्याणकारी देव को जानकर साधक शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। वही प्रत्येक काल में समस्त लोकों का रक्षक, संपूर्ण जगत का स्वामी और सभी प्राणियों में स्थित है, जिसमें ब्रह्म ऋषिगण और देवगण भी ध्यान द्वारा तल्लीन रहते हैं। उस परम पुरुष को जानकर साधक अपने मृत्यु के बंधनों को काट डालता है। साधक घृत के समान ऊपर रहने वाले उसके सार भाग के समान अति सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में अधिष्ठित कल्याणकारी देव को जानकर तथा उस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपनी सत्ता से घेर कर रखने वाले विराट देव को जानकर संपूर्ण विकार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह जगत कर्ता दैदीप्यमान परमात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से अवस्थित है। जो साधक अपने हृदय, बुद्धि और मन के ध्यान द्वारा योग युक्त होकर इसे जान लेते हैं, वे अमृत पाते हैं। जब अज्ञान का तमस नहीं रहता, तब न दिन रहता है, न रात्रि, और न सत रहता है, न असत। केवल एक कल्याणकारी देव रहता है, वह सर्वदा अनश्वर है। वह सविता देव का भी उपास्य है तथा उसी से पुरातन प्रकृष्ट ज्ञान नियस्रित हुआ है। इसे न तो ऊपर से, न इधर उधर से और न मध्य से ही कोई भली भांति पकड़ सकता है। जिसका नाम महद यश है, उसकी कोई उपमा भी नहीं है। इस परमात्मा का कोई रूप दृष्टि के सामने नहीं ठहर पाता, उससे कोई इन आंखों से नहीं देख सकता। जो साधक अपने हृदय में अवस्थित परमात्मा को भावपूर्ण हृदय और निर्मल मन से जान लेते हैं, वे अमृत प्राप्त कर लेते हैं। हे रुद्रदेव, आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं, ऐसा जानकर कोई भीड़ु आपके आश्रय में आता है। आप अपने कल्याणकारी रूप से मेरी सर्वदा रक्षा करें। हे रुद्रदेव, हम विविध हविष्यान लेकर सदैव आपका आवाहन करते हैं। आप कुपित होकर हमारे वीर पुरुषों का नाश न करें। न हमारे पुत्रों में, न पोत्रों में, न हमारी आयु में, न हमारी गौओं में और न हमारे अश्वों में कोई कमी करे। जी बाबा जी प्रणाम। जी दी प्रणाम, धन्यवाद। आइए हम लोग रिकैप करके एक एक सूत्रों को उसमें थोड़ा
भीतर जाकर झांकें, देखें कि इसमें और क्या कुछ मिल सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं मेला बाजार में हम लोग जाते हैं, देखो नीचे दिख रहा है ना वो मेला है, मेला कहने से ना इसमें कितना वेराइटी, जितना भीतर गहराई में जाएंगे तो बहुत ही उसमें सूक्ष्मीकरण होता, उसको कहते हैं, थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि से उसको देखा जाए, इसमें कितने सारे अमृत तत्व भरे पड़े हैं इन वाक्यों में। नीचे तो विज्ञान कह के पढ़ा दिया, उसी में 2 पन्ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायो, समाजशास्त्र, वो साथ और बस सारे मैंने एक ही किताब। ऊपर जाएंगे तो लोग कहेंगे आप साइंस पढ़ते हैं कि आर्ट्स पढ़ते हैं कि कॉमर्स पढ़ते हैं, लेकिन सब अलग अलग हो जाता है। आप फिर जा करके एमए करने लगेंगे, एमएससी कर लें तो एक एक विषय में के एक विषय में फिर 9 विषय हो जाएंगे। इसी को सूक्ष्मीकरण कहता है। और सूक्ष्म में जाकर के उसकी विराटता को देखना, बाहर से तो एक शरीर लगता है, भीतर जाएंगे तो लेकर 3 है, नहीं और गहराई में जाएंगे 5 है इसमें, और जाएंगे तो 7 डायमेंशन है, और जाएंगे उसके भीतर में 7 में 3 बड़ी है, अनंतता है विस्तार का इसमें। तो अब इसके थोड़ी सी गहराई में जाकर हम लोग देखें, आर पार की तो दृष्टि कहा उपनिषद में, अनंतम तत्प्रब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम। परब्रह्म अनंत, अनंत इनफाइनाइट, भगवान का एक नाम ही है अनंत। अनंत चतुर्दशी पर्व होता है, अनंत कितना पर्व बना, 365 नहीं, अनंत होता है। अब उसमें नाम ही जिनका अनंत नहीं किया जा सकता, तो अनंतम तत्प्रब्रह्म तद अचिंत्यम, चिंतन से भी परे है। अगोचरम, जो इन नेत्रों से इंद्रियों से देखा ही नहीं जा सकता। समग्रम तत्व विज्ञान, तो उसको समग्र रूप से कोई नहीं जान सकता। किंचित कदाचन, अब यह है न तो सकते, कोई भी मनुष्य सक्षम नहीं है। तो अब इसमें अब देखते हैं तो थोड़ा सा इसका अनावरण थोड़ा और कर दे। पहले वाले सूत्र में बता रहे हैं ऋषि, जो सृष्टि के आरंभ में अकेले ही वर्ण से रहित होकर और बिना किसी प्रयोजन के, कुछ लोग देखते हैं कि संसार में दुख है तो भगवान जी को, ईश्वर को दोष देते हैं कि काहे क्या वो आफत पैदा कर दिए, दुख पैदा कर दिया, सुख पैदा कर दिया। ये तब लगता है ना जब हमको पता नहीं चलता है कि हम क्या है, और सुख दुख नाम की कोई वस्तु यहाँ पर नहीं है। तो अज्ञानता के चलते ऐसा लगता है। क्यों बना दिया संसार को? दुनिया बनाने वाले काहे का दुनिया बनाई? यहाँ लिख दिया है कि हमारे मन, हम अकेले हैं, अकेले हम बोर हो रहे थे, खेल रहे हैं, सच्चिदानंद है। जब देखा दूसरा कोई नहीं है तो अब अकेले ही नहीं खेलता आदमी। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो अकेले खेलता है गेम, जैसे कोई पकड़ते रहता। और घर में 10 आदमी हैं, 10 को मोबाइल हाथ में दे दीजिए ना तो सब वहीं बैठ करके कोई बात तो नहीं कर रहा। इतनी शांति है, तो शांति लागे, क्यों शांति? सब अकेले अकेले मगन हो गए। तो अकेले सेल्फ गेम खेला जाता है। तो वैसे वो भी मन किया, इसलिए कह दिया है कि यहाँ पर लिख दिया रंग है, तो बिना किसी प्रयोजन के। और वो खेल खेलेगा भी तो वही नहीं खेलेगा, उसकी शक्ति है। वो आनंदमय है तो कष्ट उसकी डिक्शनरी में नहीं, तो कष्ट में खेल कैसे करेगा? कुछ पैदा भी करेगा सृष्टि तो आनंदमय सृष्टि पैदा करेगा। तो जब कष्ट नामक तो है ही नहीं इसमें, शांति में, आनंद में, ज्ञानात्मक है वो, तो जो भीतर है वो बाहर निकालेगा। यहाँ संसार में अथाह एक पवित्र ज्ञान और एक पवित्र ऊर्जा, एक पवित्र आनंद के सिवा और कुछ है ही नहीं। यह बुद्धत्व मिलते ही जीवन की अंतिम अवस्था, इसी का परम पद कहते हैं। जब बुद्धत्व हो जाए तो, जब है ही नहीं तो कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि हमने जो कुछ भी देख रहे हैं हमने खुद ओढ़ा है, बस इसको दूर कर रहे हैं। यहाँ पर वही अग्नि है, देखिए दूसरे वाले में वही अग्नि है, तदेव अग्नि, और वही वायु भी कह दिया है, और वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है।
वही आपह है, जल तत्व भी कहते हैं, या सर्वव्यापक, आपह का एक अर्थ सर्वव्यापक भी होता है, और आपह भी जल भी कहता है, अग्निरापह, इसलिए कि विरोध दिखा रहा है। जल और अग्नि कैसे हो जाएगा? आप एक तो गर्म मूड का है और ठंडा मूड का है, वो गर्म दल नरम दल वो ये सब वही है। बस जब जरूरत पड़ता है तो कामदेव उदंड हो जाता है, तो भस्म करने के लिए गरम गरम लेजर किरणें निकाल देता है। उदंड मत रहो, डिसिप्लिन में रहो तो ठीक है। कहा कि हम अब डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है, देंगे बॉडी, अमर कर दिए उसको, तो सूक्ष्म रूप में अमर रहता है। देवताओं की श्रेणी में ला दिया तो काम तो देवता बन जाओ, तो यह हो गया। और अनंत कामदेव ही नहीं रहे तो फिर सृष्टि का उत्पन्न कैसे हो गया? भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर काम ऊर्जा को देवता माना जाता है, देवत्व, देव मंदिरों के रूप में पूजा की जाती है। अब इसमें हम दें तो उसका मनोरंजन में खर्च ना हो। गणेश और कार्तिक जैसे संतान साधु पुत्रम जनया कहा, गणेश और कार्तिक जैसे तेजस्वी और संस्कारी पुत्र को पैदा करो। सृष्टि आनंद में चल रही थी। यहाँ पर यही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आप ही सब है, बस आप ही सूर्य है, एक दूसरा कर दिया। तीसरे वाले में देखिए कितना चमत्कारी है। हम लोग फिर वहां भ्रम में पड़ जाते हैं, यह स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, नागमोश है, मारिय मेहरानू सब पहला सब, और वो सब, ये भेद दृष्टि हमको जीवन में किसी भी जन्मों में ये शांति नहीं दिला सकता और लक्ष्य नहीं पाएंगे। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वासुदेव सर्वमिति, तो कृष्ण ही स्त्री बन गया है। वासुदेव भगवान जी हैं, शिव विष्णु जो नाम दे, अल्लाह खुदा जो नाम दे, क्योंकि ब्रह्म ही ईश्वर ही स्त्री बन गया है। डबल रोल, स्त्री भी वही बन गया है, पुरुष भी वही पाठ कर रहा है। यहाँ पर कितना हम लोग भेद कर जाते हैं। त्वमेव स्त्री, त्वम स्त्री, त्वम पुमान, आप ही पुरुष है। हालांकि रोज रात दिन हम लोग पूरा करें त्वमेव माता च पिता, और फिर भी सुगा आएगा, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, अधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं सिखा, गा भी रहा है, फंसा भी रहा है। और यही इसमें बात है कि गाने से फिर क्या भेद दृष्टि आ जाती। अच्छा, त्वम कुमार, आप ही पुत्र हैं, उतवा कुनारी, कुमारी, और आप ही पुत्री हैं। और यहाँ तो घर में देखिए, अभी तो डॉक्टर लोग बताते नहीं हैं कि घर में क्या पल रहा है, और वो है। और जब आ गए तो सोचे थे कि पुत्र होगा, ये करेंगे, मिठाइयाँ, क्या पैदा हुआ जी, पुत्री हुई है। जिससे लगता है कि आफत आ गया है घर में, और वही तारे, बस पुत्री, 10 पुत्र समा एक पुत्री का है। एक पुत्री का होना 10 पुत्र का होना, ऐसा कहा है वेद में, बस। और वही उसको कुल को अकेले ही तारना था, दोनों कुलों को तारने वाला। कन्या वरिष्ठा मान्य का प्रज्ञोपनिषद में कहा है योग ऋषि ने कि जब दोनों में से श्रेष्ठ मानना है तो कन्या को ही मानना चाहिए। अब यहाँ पर इतना भेद दृष्टि करके और ये करने, अब देखिए इसमें वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही पुत्र है, वही पुत्री है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। यथैव आत्मा पुत्र द्वैता समावेद का कहना, तो प्रकाश के कण है। अपने ढंग का जरूरत पड़ा तो अपना गाड़ी, कोई जरूरी थोड़े हड़वा ट्रक सब कोई लेगा, मारुति गाड़ी की भी जरूरत पड़ती है। मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, सॉफ्टनेस, कड़क कड़क केवल रहे, क्रोधी सबल रहे, तो नारी शक्ति में ममत्व होता है, तो शरीर सब शुष्क हो जाएगा, जल जाएंगे। तो जहाँ पर पुरुषार्थ पराक्रम है तो वहां पर भाव संवेदना भी है। शिव जी को देखते होंगे तांडव नृत्य करते करते वो पड़ गए बेहोश में, और काली को दिखाया जाता है कि छाती पर लात करने और वो, तो क्या होता है जब महाकाल विनाश प्रक्रिया में करते हुए जब दिखता है तो उसके हृदय से भाव संवेदना उत्पन्न होती है कि बस आपके ही सारा शिष्य नहीं है, हमने उत्पन्न किया, हमारे भी सब बच्चे, इसका रूपांतरण किया जाए, इनको सुगढ़ बनाया जाए, और फिर सृजन की देवी उत्पन्न होती है वहां से। विनाश और सृजन, संभूतिम च असंभूतिम च,
गलाई के साथ ढलाई बनता है, पुराना शरीर ढला नया बना ऊर्जा का। यहाँ भी और देख रहे हैं, आप ही नील वर्ण आकाश, आप ही आकाश हैं, और आकाश में पतंगों की तरह ये जो लटके हुए हैं तारे, ये सब ही आप आकाश हैं। मन किया हुआ कि पतंग करें, हम मकर संक्रांति मनाओ तो तारों के माध्यम से करते हैं। कभी कभी मन करता है कि रवाइश छोड़े तो आप उछल तरह से फुर फुर, कितना आनंद ले रहा है बेचारा ईश्वर। जब बादल के वहां से को बैलून देख बच्चे, अब एक जगह उदाहरण दिया है पूज्य गुरुदेव ने कि छोटे बच्चे जिनके साबुन का घोल वाला मिलता है खिलौना मेला में, और उसमें देता है पाइप, और छत पर चढ़ करके तो इतना सारा गोल गोल बैलून ब्रह्मांड निकाल देता है। इसका उदाहरण दिया है पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल सिंपल करके। ऐसे ईश्वर भी खेल खेलता है अपना, शून्य है हम जगद्वा सक्यम शून्यम, और उसमें से चाहता है कि ब्रह्मांड पैदा करे। तो एक बार संकल्प, एक को हम बहुश्याम, यही फूक दिया। तो इस शून्यता में डेडनेस नहीं है। शून्य माने हम लोग बिल्कुल डेडनेस ना मान ले कि मृत है। शून्य में अथाह आनंद, अथाह शांति और अथाह ऊर्जा है। अथाह कि एक नैनो पार्टिकल में ईश्वर का इतना ऊर्जा है कि अनंत ब्रह्मांड बनाया जा सकता है उससे। समझिए इतना हाई डेंसिटी ऊर्जा है शून्य। उससे से कर देखा, एक को हम बहुत एक पार्टिकल से ब्रह्मांड बना लेता, और चूंकि वह शून्यता है तो शून्य से शून्य पैदा होगा। हम लोग को सचमुच में ओरिजिनल दिखाई पड़ने लगता, भ्रम सिर्फ अज्ञानता के चलते, अविद्या के चलते। तो इसलिए जब तक से अज्ञानता का आंख में जो ये लगा हुआ है चश्मा की जड़, इसको वैसा सुरमा, ज्ञान का सुरमा न लगाया जाए, तब तक से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः, यही इसमें ज्ञान का अंजन लगा रहा है, तो वो बिल्कुल एकत्व आता है। आप ही अनादि सत्ता वाले सर्वत्र विद्वान आप, अजाम एकाम लोहितम कृष्ण और शुक्ल, कहा कि एक अजा है। अजा का मतलब होता है कि वो नष्ट नहीं हो, उसको अजा कहते हैं, हमेशा बनी रहे। तो एक अजा दो अजा यहाँ पर बोल रहे हैं कि सदा संयुक्त रहे। यहाँ पर अपने अनुपम से अजाम एकाम प्रकृति को कहा है कि त्रिगुणात्मक, यानी ऊर्जा का भी नाश नहीं होता है। ऊर्जा माने प्रकृति, सारा चीज ऊर्जा से बना हुआ एनर्जी, उसका नाश नहीं होता है। रूपांतरण होगा, परिवर्तनशील है, लेकिन नष्ट नहीं होगा। अब से मान ली कैसे नष्ट नहीं हुआ, कितने लोग ये भी कहते हैं, देखिए कितना घी महंगा है, आई लोग हवन करके सारा घी बर्बाद कर रहा है, आग में फेंक फेंक के। ऐसे ये कर रहा था, कि उसको मालूम ही नहीं है। साइंस का कहरा भी जो पढ़ा हुआ रहेगा वही कहेगा कि ऊर्जा का नाश नहीं होता। तो एक चम्मच घी यदि अकेले खाते, सोच कर देखें, तो उसका भी लिखा है गुरु जी ने कि 25% केवल पचाता है, बाकी सब गोबर से बाहर निकाल दिया, जो शुक्र प्रजाति वाले खा खा करके अपनी चर्बी बढ़ा ली। अब समझिए, और उस एक चम्मच यदि आग में हम डाल दें तो वेपोराइज्ड हो करके पूरा फैल जाएगा वायुमंडल में, और उससे 500 आदमी अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। अब देखिए कौन इसमें डिफॉल्ट हो, 500 आदमी का भोजन अकेले खा रहा था एक, ये कमाल की बात है। तो बहुलीकरण होता है, पोलराइजेशन। मिर्चाई अकेले खाइए काट काट कर, एक होता है बिलायती मिर्चाई, अकेले खाइए तो लगता है पूरा आग निकल जाएगा, एक एक टुकड़ा भी मुश्किल हो, ठीक। और उसको यदि पीस करके मसाला में डाल दें तो पूरे परिवार को देखिए शिशी कर रहा है। एक ही था वो, पोटेंसी बढ़ गया, ठोस से द्रव में पोटेंसी बढ़ गया, उसका नाश नहीं हुआ और बहुलीकरण हो गया। अच्छा, उसको यदि गैस बना दे, यानी उस मिर्चाई को सुखवा कर आग पर डाल दे तो मुहल्ला छींकने लगता है, क्या इसमें नष्ट कहाँ हुआ? घी है, ब्रह्मांड मिल गया। जल था, बाष्पीकरण होकर नहीं दिखा, ऊपर गया, फिर बादल बनकर देखिए रिसाइकिल होकर वही बरस के आता है। ये तो बिल्कुल ही कोई भी वैज्ञानिक इसको इसलिए कह दिया है कि अजाम वो ऊर्जा है, नष्ट नहीं होता, लेकिन रूपांतरण होता है। और 3 गुण है उसमें, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। इसी को यहाँ पर बोल दिया है कि लोहित रज को कहते हैं लाल, शुक्ल सफेद वह ज्ञानात्मक भी है, और कृष्ण माने शक्ति पक्ष भी। काला को शक्ति सारी किरणों का एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं, ब्लैक होल क्या करता है, सारे ब्रह्मांड में एक जगह लिखा है पुष्गुरु ने, ब्लैक होल फॉर्मेशन किसको होता है,
जो सूर्य चमक रहा है, मान कर चले, मान ली, सपोज कीजिए, जो हम लोग का सूर्य आकाश में एक बहुत बड़ा बल्ब के रूप में प्रकाश दे रहा है और इससे सारे अपने ग्रह सौर मंडल के उससे लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए कि किसी कारण से कहीं यदि वो सूर्य फ्यूज हो जाए तो सूर्य फ्यूज हो गया और उसके मैग्नेटिक फील्ड में 100 दौड़ते, इन सब का क्या होगा? अरे बल्ब है, कभी तो फ्यूज होगा वो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, परब्रह्म है, इतना शून्यात्मक है, और जो चाहेगा कि परब्रह्म अपने विलीन करें तो रूप बदलेगा तभी जाएगा, यानी शून्य में अपनी सत्ता को खो देगा तभी वहां जाएगा। जब सत्ता खो दिया और रही नहीं तो सूर्य खत्म वहां पर है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो कहा कि एक ब्रह्मा का कल्प का एक दिन है, तो सारे परमाणु स्टील का भी मकान हम लोग बनाएंगे तो भी एक दिन अपने आप नहीं भयभूत हो जाएगा, खत्म। किसी की सत्ता नहीं, तो वो ऊर्जा का रूपांतरण कर देता है वहां। तो कहा कि जैसे जहां सूर्य फ्यूज हो जाएंगे तो वहां पर ब्लैक होल बन जाता है और सारे ग्रह नक्षत्र को एकदम 1 सेकंड के भीतर में सब वायभूत हो जाएंगे, एकदम सूक्ष्म में चले जाएंगे। तो वो एब्जॉर्बेंट बन जाता है तो यही तीनों उसको काला कर दिया, ब्लैक होल है, व्हाइट होल को इसमें रज कर दिया, फिर प्रकट कर देता है। वही आकाश में से अचानक सूर्य आ गया। लोग कह रहे थे कि तारा नहीं था, अभी वैज्ञानिकों ने कहा, युग ऋषि शरीर छोड़े, इन्होंने देखा कि अरे 2 तारा, एक नया 2 तारा आ गया। इसका मतलब होता है कि व्हाइट होल, ब्लैक होल, तो इसी कह दिया है कि सृष्टि में सूक्ष्म में कहा गया है, व्हाइट कहा गया है कारण शरीर को, कारण सत्ता जिसको हम नहीं देख पा रहे। लोहित कहा गया है, रज को कहा गया है। इसके बाद तरंगों की दुनिया में आ गई, अब वो भाव विचार बन रहे, विचार क्रिया में आ गए, सॉलिड बन गया, तो उसको कृष्ण कह दिया जाता है। इनर्शिया है, जड़ है, अब उसका इस्तेमाल करेंगे। यही कहते हैं कि सतरजतम से, इसी से ये सारी सृष्टि पसारी गई है, बनी हुई है अभियुक्त प्रकृति का। अच्छा, और देखिए निचले वाले इसमें कह दिया जाता है कि इसमें जो 2 है सत्ता, दो अज कह रहा है, अजन्मा, इसमें 2 और कह रहा है कि एक वो परमात्मा, एक आत्मा कहता है। गायत्री हृदय में हम लोग जब विचार कर रहे थे गायत्री महाविज्ञान में से, उसमें बताया है कि परब्रह्म ने आत्मा को कैसे उत्पन्न किया, उसके पूरे केमिस्ट्री समझ बता दिया है। स आप, आनंदमय को, रस को वहां पर आप कहा जल, और आनंद को, रस को ही पानी कह दिया यहाँ पर। फिर ताम स्वामताम उंगलियां मथ्यनात्, मथ्यनात् फेनात् भवति, फेनात् बुद्बुदो भवति, बुद्बुदात् अंडो भवति, अंडात् आत्मनो भवति। देखिए कितना पर, और आत्मनो आकाशो भवति, उससे बन गया आकाश। आकाशाद वायु अग्निरप, ये जो हुआ है तो ईश्वर ज्वाला है, मन किया कि ढेर सारी आत्मा निकाले, तो थोड़ा सा यूं कर देगा वाइब्रेशन, तो चिंगारियां निकल गई, चिंगारियों का आत्मा कहते हैं। उसका मैग्नेटिक फील्ड जरूर कि छोटा होगा। और तीसरे कहा कि उन्हीं के पार्टिकल है, वो विनाशी है। तो यह बात रह गई कि ये 2 अज का। इसमें कहता है कि वो ये जो 2 अज क्या करते हैं, द्वा सुपर्ण, ये जो 6वां वाला मंत्र है, बहुत ही एकदम हृदयंगम कर लीजिए इसको। ये तो ये हर जगह मिलेगा, अनेकों जगह ये मिलेगा, वेद में भी मिलेगा, वेदांत में भी मिलेगा, और देखिए ये मिलता है उपनिषदों में भी, श्वेतास्त्र में मिल रहा है, मुंडकोपनिषद मिल रहा है। इसका मतलब है ये बहुत ही काम का है। ये इसको क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को द्वैत भाव का भेद भ्रम नाशा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिखस्व जाते, तयोरन्य पीपलम स्वादवती अनशन अन्योभिचाकसिते। कह रहा है कि 2 सुपर्णा, जो सुंदर डरने वाले पक्षी, 2 पक्षी सुंदर डरने वाले हैं। अच्छा, सयुज साथ साथ, सखाया मित्र भाव से, समानम वृक्षम, एक ही पेड़ पर, मैंने एक ही शरीर पर, इसको वृक्ष की उपमा दिया है, एक ही शरीर पर 2 सुंदर डरने वाले पक्षी सुपर्णा मित्र भाव से, सखायाम असयुजा, वो कभी अलग नहीं होता है। जैसे क्यू से कोई वर्ड खोजेंगे तो क्यू के साथ यू भी चिपका रहता है, वाटर, क्लीन, क्विक, देखते हैं ना, कुछ भी खोजेंगे तो तू क्यू खोजे तो यू कहाँ चिपक गया, वो अलग होता ही नहीं, वो तो मासा की तरह, स्टेपनी की तरह दोनों साथ ही रहता।
या दोनों ही अपने से निकाला है पिता पुत्र की तरफ, इसलिए कि दो सुंदर डरने वाले पक्षी समानम वृक्षे परिष्व जाते के ही पेड़ पर साथ साथ बैठे हैं। उसमें से एक वाला का स्वभाव देखिए क्या कहता है, तयो अन्य, उसमें से एक वाला पीपलम स्वादवती, वो पीपल को, पीपल कहते हैं मीठे फलों को, इस सारे संसार के जो मीठा फल है वो कौतूहल भी आ जाता है देख करके, और उसको ललक बनती है खाने को, क्योंकि वो पता नहीं चलता है ना, तो वो उसको कर्म फल का फल भोगते रहता है उसका। और अनस्नन अन्य अभिचार कसती, और दूसरा वाला पक्षी क्या करता है, वो भूखे रह करके और साक्षी भाव से इसके खेल को देख देख करके आनंदित होता है। बच्चे खेलते रहते हैं और वो करते हैं कि से भूल जला, कभी वो किया, तो गार्जियन देख रहा है कि जा रहा है वहां पर खाएगा, वो परिश्रा फूले खट्टा लाएगा, मुंह बिचोड़ेगा, अच्छा तो फिर शहद वाला भी देख बता दिया, वहां जाएगा उसको चाटेगा, इंजॉय लेते रहता है वो देख करके। जानता है कि किसी भी तरीके से मरेगा ही नहीं, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, नैनम छिदंती ससुराणी पैदा कर दिया, तो इसलिए वो बिल्कुल मुस्कुराते रहता है देख कर। और वो इसलिए यहाँ पर दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पर ईश्वर साक्षी भाव में रहता है, और इस एक जीवात्मा और परमात्मा दोनों पक्षी एक ही पेड़ पर रह रहे हैं। अब मेडिटेशन कहाँ पर करें, तो ये कहा कि पक्षी बैठेगा तो ऊपरी वाला छत पर बैठ गया, तो यहाँ भी एक घोंसला है, ब्रह्मरंध्र को भी गुफा कहते हैं, गुहा, मन बुद्धि चित्त अहंकरण अंतःकरण है, एक गुफा है भीतर में, हृदय उसको कहते हैं, मस्तिष्क मध्य में भी एक हृदय, एक यहाँ भी हृदय है अनाहत चक्र, एक नाभि में भी हृदय है, वो स्थूल शरीर का सेंटर है, ऑफिस है, और ये सूक्ष्म शरीर का हृदय, ये कारण शरीर का हृदय। योगी लोग इस हृदय में अपना वास करते हैं, सामान्य संसारी व्यक्ति इमोशनल होते हैं थोड़ा, तो उनका हृदय ऑफिस यहाँ रहकर काम करते अच्छा लगता है। और असुर स्वभाव वाले का प्राण रहता है पेट, प्रजनन, और अपना पड़ा है नाभि में। राम ने उसके नाभि में, रावण के नाभि में रहता है कि नहीं ये तो यहाँ है, ये खोपड़ा खोपड़ी इसको कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान पान से हो तो ठीक है, रट पट लिया है कैसे। और हृदय है, सदाचारी भी नहीं है ये। और क्या बात है, इसका तो खाली अपना है, पेट, प्रजनन, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती वाला ये सब है, इसकी आत्मा यहाँ है, यहाँ वाला पर बार सिखवाई, तो उसको नाभि मारा गया तब जाकर मरा। इसका मतलब होता है ना, स्थूलता में जीने वाले, सूक्ष्मता में जीने वाले, विचार भाव और भावातीत अवस्था भी कहीं न रहता होगा ब्रह्म, तो ये दोनों ही वही अवस्था का है, सुप्रीमो रहता है, आज्ञा चक्र में रहेगा जहां पर जीवात्मा कहते हैं, और एक सहस्रार चक्र में बैठा हुआ, और उसको बाई प्रोडक्ट का है पूज्य गुरुदेव, आज्ञा चक्र का ही वो बाई प्रोडक्ट है, दोनों साथ ही जुड़े रहते हैं एक धागे से, एक ही धागा रहता है, नीचे तो ढेर सारे धागे नसनाड़ियां चल पड़ी, लेकिन सारी नसनाड़ियां यहीं पर रुक जाते हैं, प्रकृति का अंत होता है। ओम वहां तक ले जाएगा हमें आज्ञा चक्र तक, उसके बाद में एकाकी जर्नी पड़ेगी, सुषुम्ना टोल जाता है, वहां पर ऊपर में ईश्वर से मिलने, सहस्रार में मिलने, और बाकी त्रिकुटी ये कहते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, ईश्वर जीव प्रकृति, ठीक है, यहाँ पर तीनों मिलता है, लेकिन जहां इससे ओम ऊपर चल पड़े तो ओम भी खत्म हो जाता है। प्रणव धनु सरोह आत्मा ओम ब्रह्म तत् लक्ष्य उच्यते, ओम को ही कहा गया है कि ओम तो धनुष है और आत्मा है वो तीर है, तीर छोड़ने वालों को तो हाथ में रह जाएगा धनुष, और क्यों तीर जाएगा, आत्मा जाता है सिर्फ ऊपर में, वहां तो दुख की जरूरत नहीं पड़ती है। यही बात बता दे कि दो सुंदर डरने वाले पक्षी एक ही पेड़ पर रहने, और एक साक्षी भाव में रहता है, और जीवात्मा संसार के फलों का भोग करता है, और पीते खट्टे मीठे को भी रोता है, कभी हंसता है, ये बात मंदिर। तो अब देखिए जो दूसरा वाला है ना, ये 7वां, ये भी बहुत कमाल का है, 7वां सूत्र है, इसमें देखिए इसका साइंस कैसे बताया है, केमिस्ट्री है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचती वही माना, ये जो सुख दुख का अनुभव कर रहा था कर्म फल की व्यवस्था से जीवात्मा, यहाँ पर पुरुष अर्थ जीवात्मा होगा, क्योंकि दोनों ही पुरुष है, तो इसको कह रहा है जीवात्मा जो निमग्न है, निमग्न होकर के, और वो शोक करता है, मोहित हो जाता है, इसलिए मोहित हो जाता है कि वो अनिशया, वो ईश्वर नहीं है,
वो उत्पादित था ईश्वर द्वारा। परमात्मा ने अपने अंश को बना दिया। ईश्वर अंश, तो ये अंश है, उसका पुत्र हो गया तो उसको मालूम नहीं है होता है कि हमको कौन बनाने वाला है। आत्मा को मालूम नहीं है कि हम किसकी शक्ति से संचालित हैं, कौन हमारा रक्षा है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि चूंकि वो अनिश्चय है तो वो फलों को देख करके उसका मैग्नेटिक फील्ड छोटा होता है। चुंबक का कण तो है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो छोटा है, इसलिए विराटता को नहीं देखता, भुलक्कड़ी आ जाती है और इस भुलक्कड़ी में आकर के रस पच करके और मगन होकर खाता है। देखते हैं कितना आदमी स्वाद लेते हैं ना तो जीभ भी चटाक चटाक बजने लगता है, इसको कहते हैं रस लेके खाना। और जहां किसी भी चीज को रस लेकर के शुरू कर देंगे सेवन करना तो आदत बन जाएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जहां रस लेकर की है उसकी जड़ और चेतन मन में इतनी दूर चली जाएगी कि फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये पतंजल ने कहा कि चित्त को वृत्त मत बनने दो, चित्त वृत्ति का निरोध करो, टेंजेंशियल लव करो। संसार में एक ही के चलते गुल 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 घूमने लगे, उसकी जर्नी भी खत्म हो जाएगी। ये कितना इसमें शानदार होता है, क्योंकि अनिश्चय, इसलिए हमने सारी केमिस्ट्री बता दी है इसमें साइंस के क्रम में। आगे बढ़ते चले हम लोग। और ये तो इसीलिए इसमें जितने भी इसमें देखे हैं कि संपूर्ण देवगण जहाँ आश्रित हैं, अनस्वर परम व्योम में समस्त वेद अस्तित्व है, जो विद्वान उसे जानते हैं, यानी जो सारे सृष्टि को प्रसारित किया है, सब कुछ मन किया, अपने विलीन कर लेता है, जो वह एक उसको जो जानता है वो अमृत तत्व को पा लेता है, आत्मा की अमरता का बुधत्व पाता। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव शब्द का मतलब कृष्ण नहीं है, वसुदेव के इसलिए भी कहते हैं वसुदेव के पुत्र थे तो वासुदेव कहलाए। लेकिन वासुदेव का अर्थ लिया जाता है, वैदिक अर्थ में हम लेंगे, जो हर जगह वास करता है उसको वासुदेव कहते हैं। तो ब्रह्म ही वासुदेव कहलाता है, क्योंकि हर जगह वही वास कर रहा है। तो हर जगह ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। राम का भी नाम तो नॉमेनक्लेचर साइंस ने किया होगा, नामकरण संस्कार करो, बस नामकरण करो, सर जानी बोले मुनि पढ़े मुनि ज्ञान। इसमें कहा था कि ऋषियों को बुलाओ, मुनियों को बुलाओ, यज्ञ करो और तब जाके नामकरण संस्कार करो, अच्छा नाम रखो। कहा कि ठीक है, एक नाम रख दिया राम। जो कण कण में रमण करता है उसको राम कहते हैं। कितना बढ़िया। भाषिरता भरता, जो ज्ञान के खोज में बराबर लीन रहे वो भी भगवान को पालेगा, भरत नाम रख दिया। लक्ष्मण अपने मन को भी समष्टि मन से जोड़ दे तो भी ईश्वर पालेगा। शत्रुघ्न अपने जितने भी दोष दुर्गुण है, विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, खडूर्मी खडभाव, इसको भी जो भस्म कर दे वही पालेगा। शत्रु होते हैं, ये रुकावट डालते हैं, 5 कोष बंधन है, इसलिए जो अनावृत करेगा इन शत्रुओं को पालेगा। ये जो नोमेनक्लेचर साइंस होता है वो ईश्वर के ही गुणों को लेकर के होता है, बस। इसलिए यहाँ पर देखिए कि वही सब है, और जो उसको जान लेता है ईश्वर को, वह मुक्त हो जाता है। सारे यज्ञ ज्योतिषोम व्रत यज्ञ तप जितना किए जाते हैं पर्व त्योहारों में, वह सब उस एक मायापति के लिए किया जाता है। सारा संसार को माया कह दिया है। माया माने बिल्कुल शून्य है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। माया का अर्थ होता है कि जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, कुछ दूसरे फॉर्म में दिख रहा है। अब जैसे लकड़ी हम लोग संविदा यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, तो वो आग है और लकड़ी के रूप में दिख रहा है। आग है वो, और देखिए बहुरुपया बन के लकड़ी बन के बैठा है, तभी न हवन में डालेंगे तो अपना पोल खोल लेता है। मैं लकड़ी नहीं था, मैं तो आग था। इसलिए जो होता है ना, कुछ है कुछ का कुछ दिखता है, बस। तो हर जगह अपने संसार, इसलिए उसको माँ माने नहीं, या माने जो है वो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं है वही दिख रहा है, इसलिए नाम पड़ा। ऐसा नहीं कि है ही नहीं, जो आप देखते दिख रहा है कुछ तो कुछ जरूर है, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, दूसरे फॉर्म में। बगल में सटा हुआ का कोई कीड़ा तो दिखता ही नहीं। पानी हम लोग पी रहे हैं ना, गड्ढागढ़ पी रहते हैं, आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉनिक ढेर सारा अमीबा उसमें टहलते रहता है, कीड़ों को पी रहे, पता नहीं चलता। शरीर के भीतर में लाखों कोशिकाएं, ऐसे तो लग रहा है कि हम लोग ये नहीं खाते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं खाते। दही तो पी रहे हैं ना जी, तो अमृत है दही, और दही में बैक्टीरिया लैक्टाई है, इतने सारे कीड़े हम लोग खा रहे हैं कृष्ण भगवान की तरह। देखो अर्जुन, हमारे ब्रह्मांड में सारे आ रहे हैं, वही जाके पचाएगा, आदमी खुश होता है, हाँ तो दही खा कर, अरे इतना सारा कीड़ा भी खा के आए हैं साथ में। तो ये जो बात बन के रह गई है कि हमको कीट क्यों माने, वो तो ब्रह्म था, कीड़ा नहीं था, वो ब्रह्म है, बस।
आत्माएं सिर गई है, चला जा रहा है, हर कोशिकाएं हम लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं। तो यह कहा कि यहाँ पर कुछ भी न कीट है न पतंग है, यही दया, न कोई कीट है न कोई पतंग है, एक पवित्र ऊर्जा, एक पवित्र ज्ञान है, पवित्र आनंद है। ये विभिन्न फॉर्मेशन में आता है ना, तो हम लोग जो दिखाई पड़ता है उसको तो किए, नहीं तो नहीं किए। तो समझिए कितना यह विशुद्ध वैज्ञानिक व्यवस्था थी। आगे चल करके देखते हैं, जो स्वयं अकेले ही प्रत्येक शरीरों में, देखिए एक ही ईश्वर अकेले सारे शरीरों में अधिष्ठाता है। 84 लाख योनियां भी वही है, और विभिन्न जीव जंतु भी वही बन गया है, भिन्न भिन्न पोस्चर, इतनी उसमें सामर्थ्य है, अद्वितीय है, समस्त शक्तियों से युक्त है। अपने भीतर से जड़ निकाल देगा, चेतन है तो भी। जैसे हम लोग शरीर है, इसमें से नाखून निकाल लेते हैं, नाखून तो जड़ है, तो चेतन से जड़ कहाँ से आ गया? बाल निकाल दे, बाल को काटेंगे तो कष्ट नहीं हो रहा है, अब कोई काट देना, काट देता है, रोते रोते ना जान कहाँ कहाँ गाते फिरे। ये जो बात है कहाँ से निकल गई? जड़ से चेतन, आत्मा है भीतर से, तो वो सारे गुण लाफ में निकालते रहता है। सारी सृष्टि में सब जगह की सब जगह वही ऊर्जा है, प्रकृति। अच्छा, और भी देखा, मायापति यानी माया का पति, इसमें दोनों साथ रहता है, विवेक युक्त ऊर्जा है, कभी अलग नहीं होगा। ऊर्जा को कह दिया गया यहाँ पर पूरी प्रकृति ऊर्जा में, तो वो बिना इसके सृष्टि उत्पन्न कर ही नहीं सकती। इसलिए दोनों गुण इसमें साथ है, दोनों शाश्वतता बनी रहती है। दोनों के मेल से ही 84 लाख योनियां वगैरह सारा विविध रूप में प्रकट हो गए, और जड़ चेतन के मिश्रण को प्राण कहते हैं, उसी को गायत्री कहते हैं। बस गायत्री माने प्राण, और प्राण में होता है जड़ चेतन का मिश्रण, परा अपरा का मिश्रण है, और इस तरीके सारा सृष्टि बन गया। जगताम जननी चैव, हे प्राण, हे गायत्री, आप ही सारे सृष्टि को प्रस्फुटित करते हैं। हम सब प्राणों के समुद्र में तैर रहे, उतरे, उत्प्लावित हो रहे हैं, ये बताया। और इसमें जाकर देखिए, जो सबसे यह कहा कि हर एक काल में 15वां वाले मंत्र के समस्त लोकों में ब्रह्मांड का रक्षक, संपूर्ण जगत का स्वामी और सभी प्राणियों में स्थित है, जिसमें ब्रह्मर्षि गण देवगण भी ध्यान करते हैं। हम लोग देखते हैं ना, ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं। और कृष्ण ने कह दिया कि केवल एक देवता की उपासना करना बंधन। जो ब्रह्मा लोक तक भी जाते हैं, वो सब भी फिर पुनरावर्ती है। ब्रह्मा भी ध्यान कर रहा है, विष्णु भी, कोई सो करके शिथिलीकरण मुद्रा में ध्यान कर रहा है, तो कोई कर्मयोगी है तांडव करते हुए, हे अर्जुन तो युद्ध भी कर, हमें स्मरण भी कर। इस भाव से शिव जी तांडव करते हुए मन मेडिटेशन कर रहे। तो कभी कभी मूड होता है कि नहीं, अब तो सबका फील्ड खाली हो गया है, तो कैलाश पर्वत पर ऐसे भी ध्यान है। एक धातु महादेवम कैलाश पर्वत गुरुधनी, वहां भी स्थित होकर के वह भी जा करके मेडिटेशन कर रहे हैं, हमेशा सामूहिक मुद्रा में रह रहे। इसका मतलब है कि कोई और इससे सुप्रीमो है, जो सब लोग उसके कैसे कहते हैं कि जो ब्रह्मर्षि गण हैं और जो देवगण भी हैं, जिनका ध्यान में तलीन है, उस परम पुरुष को जानकर साधक मृत्यु को पार कर जाता है, परम शांति को पाता है। वह है कि जो हमको उपासना करता है, हम में आके विलीन हो जाता है, सीधे कह दिया है। तो इसमें आकर के देखिए, जो सबसे कमाल की बात है, 22वें वाला जो सूत्र है, इसमें आप सीधे जाकर देखिए, ये भी आपको यजुर्वेद का हूबहू है का सूत्र है, इसमें लिया गया। मानस्तो के तनय, मान आयुषी, मानो गोसु, मानो स्वेशु ऋषि, वीरान मानो रुद्र वहामितो अवधिर्हविष्मंत सद्मित्वा हवा वह। ये जो बोलते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं, मानस्व केतन है, हमारे पुत्रों को आप छलित न करें, नष्ट न करें, आयु उसकी समाप्त न करें, हमारी भी न करें, और हमारे जो गौएं हैं, घोड़े हैं, एक पैर वाले हैं, दो पैर वाले, हमारी वीरों को, भामितों को आप नष्ट न करें। इसका मतलब है कि उनकी कोई न्यूनता न रहे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो हम नहीं करेंगे तो हमारे सारे बच्चों को मारते रहेंगे, उपासना नहीं करेंगे। जलंधर उनका पुत्र हो गया, जलंधर वरुण में किसी कारण से देवताओं के लड़ाई क्रम में उत्पन्न मित्र से निकला था। तो जब देवासुर संग्राम में वो उसको घायल हो गया, तब शिव जी ने के पास, तो शिव जी दर्शन दिए, तो शिव जी कहे कि तुम हमारे पुत्र। तो बड़ा इसको अटपटा लग रहा था कि आपका पुत्र पिटा करके लहू लुहान हो गया और आपको दर्द तक नहीं हुआ।
कहा कि तुमको लग रहा है कि हम तुम्हारे, अपने को देखा, देखो सारे हम हमारे यहाँ पड़े। एक बार पूज्य गुरुदेव को भी ऐसा हुआ कि वहां पर उनके आश्रम में गुरु जी के तो किसी शिष्य को, उनके भक्त को कहाँ दूर दूर से आते, किसी ने डांट करके धर्मदंड चला दिया अनुशासन में, एगो सोटा जैसा धर्मदंड 33 अंगुल का, वो अपने को पिटने के लिए दिए थे, उन्हें दूसरों पर चला दिया। बोला है कि आकर बेटे देखो, तो उनको नहीं, जो अपने जो उनके कलीग नजदीकी रहते हैं उनके, तो उनको बुला के जरा देख, तो हम कहा तो दर्द हो रहा, जरा कुर्ता उठा के देखते कुछ हो गया है क्या, तो शर्ट उठा के देखा गया तो उसका पड़ा हुआ धर्म इन पर बाम पड़ गया था, लाल एकदम दाग हो गया था पीठ पर। ऐसा संवेदन है, ईश्वर दयालु है। तो यह इसमें बात कही गई है कि ईश्वर के साथ संबंध जोड़ेंगे तो सबकी रक्षा हो जाएगी, अपना शरीर का क्षरण बंद हो जाएगा और हर जगह कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। उसमें साफ कह दिया है कि माधुर्य गावो भवंतु न, इसको जय, उसके लिए ऋतुएं भी मधु माता ऋतायते मधुक्षरंत सिंधु माधुर्य न सनत औषधि, ये औषधियां भी मधुमेह हो जाती है, हवाएं भी निरोग बहेगी उसके लिए, ऐसे साधक के लिए जो उसे संबंध स्थापित कर लेता है ब्रह्म से। और उसके घर की जो गौएं हैं वो शहद की तरह दूध देती है, शहद की तरह दूध देने लगेगी। एक गजब, सारी सृष्टि उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, पाछे पाछे हरी फिरे जैसा, ये गुण यहाँ पर दिया गया है, यही वास्तविकता। तो चलिए यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं और प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं कि जो इसमें से कोई छूट गया हो संस्कृत वाले सूत्र, तो उसमें से यदि कुछ आपके काम का लग रहा है तो पूछ सकते हैं। तो समय का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि आधा घंटा प्रश्नोत्तरी क्रम में ले लेंगे यदि कोई प्रश्न आ गया तो। चलिए धन्यवाद। देखिए तो नितिन जी, इसमें कौन से वैसे सूत्र हैं जहाँ भी थोड़ा पर विचार किया जाए, या कोई प्रश्न बनता हो तो ग्लोबल हम सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, तो प्रश्नोत्तरी सेशन चल रहा है, या नवरात्रि काल कुछ भी है, अन्य साधना या पंचकोश से जुड़ा हुआ कुछ भी, तो कहीं गैर फंसा है तो कहा जाए। देखिए ये क्या हैंड रेज है जी, विकी भैया। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम बाबूजी, तृतीय अध्याय में शुद्ध मन से संयुक्त करने की बात कही गई और चतुर्थ अध्याय में बुद्धि को शुद्ध करने की बात कही गई। यहाँ जो और बुद्धि दो खांचे में बांटा गया बाबूजी, इससे आपको सुनने की प्रणाम बाबूजी। तो जिससे मान लीजिए कि मन तो सेवक है, मन तो बेचारा अपने से, वो तो सिर्फ प्लानिंग बनाएगा, चल पड़ेगा, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन मन नहीं करता है, इसके ऊपर वाला बॉस बुद्धि है, और बुद्धि कहेगा कि जिधर ये सही है गलत है, वो डिसीजन जो निर्णय करने वाली क्षमता है भीतर में, तो उसको बुद्धि कहते हैं। तो वही तय किया है, तो भेद दृष्टि बुद्धि पैदा किया है कि ये सही है ये गलत है, तो गलत सही का तो उन्होंने किया। और जब वही कहता है कि यदि तुम्हारे दिमाग में यदि गलत सही है तो फिर मन को कहीं ना कहीं या तो सही में लगाओगे या गलत में लगाओगे, जबकि दोनों ही वो है। वो तो एकत्व की और भेदत्व की दृष्टि बुद्धि पैदा कर रहा है। तो बुद्धि को शुद्ध करने का मतलब है कि तुम ज्ञान की और साधना करो, और वो जब साधना हो जाएगा तो उस बुद्धि को जब एकत्व देख लेता है तो प्रज्ञा बन जाता है। बस जिस बुद्धि से सब में उस ईश्वर को देखा जा सके, उस बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। अब पहले नहीं ज्ञान था, कम था, माने अपरिमार्जित रहता है जब बुद्धि, तो भेद बुद्धि से कैसे हो गया वो, तो बचपन से जो शिक्षण किया जाता है स्कूल कॉलेजों से लेकर के बचपन में, तो फायदे के लिए किया जा रहा था, ये सही है ये गलत है। लेकिन जब आगे चल कर हो तो बताना पड़ता था कि इसका भी यूज है, और ये भी खास खास समयों पर उससे बेटर है, और ये बढ़िया है। तो भेद दृष्टि मिलते जाती, मिटती जाती और एकत्व की तरफ बढ़ता। तो कहीं न कहीं पर यह शिक्षण प्रणाली, और इसलिए जो मदरसा ने था अपने बच्चों को पढ़ाते समय में तो शुरू से ही भेद दृष्टि हटाया, इसलिए चैलेंज किया था कि जो लड़का हमारे गर्भ से पैदा होगा वह दूसरी माँ के कोख से दोबारा जन्म नहीं लेगा, और न पुनरावर्तित यहाँ किया इसका कि ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान पालने से देते थे। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। देखिए पालने में खिला रही, लोरी उसका यही रहता था। संसार स्वप्नम
त्यज मोह निद्रा मदाल सावाक्यम उवाच पुत्रम। संसार के सारे माता पिता तुम्हारे माता पिता, और यहाँ तो जन्मते हुआ मत जाना, उन्हें उधर है इधर, देखो शुरू से ही टॉक्सिन और घुट्टी जहर का पिलाया जाने लगा भेद दृष्टि का। और भी जाते हैं तो इन दिनों और भी टुकड़े, हाई मजहब नहीं, वो मजहब नहीं, ये वो नहीं, ये तिलक वो लगाओ, हाई पूजा करो, हाई देवता, कहाँ फंस गए इधर गायत्री फायत्री के चक्कर में। वही कहा था माधवाचार्य को, जाकर निराश हो गया था, सिद्धि नहीं मिली तो 12 साल में। तब एक घर आ गया, कहाँ से, तो घर ही कहा चलो स्मशान घाट पर, हम तो तुमको तो 1 वर्ष में हम भैरव से साक्षात्कार करा देंगे, प्रकट हो जाएंगे। और सचमुच में, अरे 1 साल में सिद्धि मिल जाएगी, सचमुच मिल गया उसको। तो भैरव ने कहा कि वरदान मांगो, तो कहा कि वरदान आपको सामने आएगा तब देखना चाहते हैं, हम सामने आइए देखेंगे और भरपेट बातचीत करेंगे तो मांग भी लेंगे वरदान। कहा कि नहीं, हम सामने नहीं आ सकते। क्यों क्यों? कहा कि तुम्हारे तपस्या से इतना तेज हो गया है कि हम सामने आएंगे तो भस्म हो जाएगी। अब ये देखिए, तो यह कहा कि हमको तो खुद कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमको ऐसा कुछ तेज हो गया। तो कहा कि तुम्हारे जितने भी तपस्या था, पिछले जन्मों के कुसंस्कारों को गलाने में वो ईंधन चला गया, और 1 वर्ष कर लो तो तुमको बिल्कुल ही सत्य का साक्षात्कार मिल गया। 1 वर्ष और करके देखा तो बिल्कुल ही सत्य को साक्षात्कार कर लिया। और फिर बिल्कुल फिर से जाकर के उन्होंने लौट आया कि जब हम गायत्री साधना कर रहे थे तो इतना तप आ गया था, हम ही को नहीं पाता था। तो अब जाकर के 1 वर्ष और किया तो माधवानिदान नामक ग्रंथ लिख दिया और पूरे विश्व को आत्म साक्षात्कार कर लिया। हम लोग निराश हो जाते हैं ऐसा करने का। तो यह है कि जैसे से कलुष हटते जाएगा तो वह बात बनती जाएगी। तो भेद दृष्टि खत्म होना, अभी तो लग रहा है ना कि ढेर सारा हम लोग वेशभूषा बना लेते हैं, अपना वर्दी बना लेते हैं, अमुक सेना वाले, अमुक देवता वाले, अमुक मत वाले हैं। और संन्यास आश्रम ने भारतीय संस्कृति में से संन्यास आश्रम रखा गया। अलिंगी, चोटी काट कर ओम भूस्वाहा फेंको, जनेऊ काट करके तोड़कर फेंको ओम भूस्वाहा। अलिंगी, कोई सिंबल मत रखो कहीं पर, और उस ईश्वर को संन्यास, ईश्वर के सिवा और कोई नहीं, आत्मानुसंधान में लोग निकलते, और तभी संभव है कि वह न पुनरावर्तते, उस एकत्व को पालेगा। तो भेद दृष्टि ये वाला ज्ञान कौन देता था? गुरु। अभेद दर्शनम गुरु, वह गुरु, वही गुरु को गुरु उपास्य। संसार में ढेर सारे गुरु है, कौन से गुरु को पूजा करें? सदगुरु कौन होता है? गुरु के नाम पर गुरु घंटाल भी मिल जाएंगे। का गुरु, का हाल चाल है, देख ऐसा भी होता है, बोलचाल भाषा में वो चल रहा है इन दिनों। तो उसमें बात बनी, उपनिषद कहता है कि सारे गुरु संज्ञक नहीं होते। सर्व शरीरस्ते चैतन्य ब्रह्म प्रापको गुरु रूपास्य, जो सारे संसार के परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता दौड़ रही है, इसका जो साक्षात्कार परक बुद्धत्व करा दे वह गुरु पूजनीय। देखें, और ऐसे गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, और गुरुरेव परब्रह्म। बाबूजी, पंचकोशी क्रिया योग में हम किस क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो आज के पाठ में हमें प्रवीणता लाने में मदद मिलेगी? किस क्रिया योग के अभ्यास से? बिल्कुल, यही अखंड आनंद दिलाएगा। शिव और शक्ति अलग अलग रहेंगे तो किसी भी जन्म में आनंद नहीं मिलेगा। बाबूजी, क्रिया योग किस क्रिया योग में कुंडलिनी को शस्त्रांग, यही मिलाने की प्रक्रिया आनंदमय कोश है। बस एकत्व की साधना आनंदमय कोश है, अद्वैत की साधना को आनंदमय कोश कहते हैं। आनंद आ गया, मजा आ गया जी। तो पहले बुद्धि की क्लीनिंग करने के लिए बाबूजी हम वही स्वाध्याय और जो अभ्यास बताए गए? नहीं, बुद्धि की शुद्धि करने के लिए है विज्ञानमय कोश को बुद्धि कहते हैं। विज्ञानमय कोश किसे कहते हैं? पेंगल ऋषि ने पूछा याज्ञवल्क्य ऋषि से। उन्होंने कहा कि बुद्धि सह ज्ञानेन्द्रिय विज्ञानमय कोश है, और मन सह ज्ञानेन्द्रिय मनोमय कोश है। मन के आधार पर ज्ञानेन्द्रिय काम कर रही है तो मनोमय कोश है, और बुद्धि में बुद्धि के अनुसार ज्ञानेन्द्रिय काम कर रही है तो है। तो बुद्धि से हमको क्या जानना है? संसार से स्वस्थ यथावत पूर्णतो ज्ञान, संसार के बारे में सही जानकारी हो जाएगी कि एक ही तत्व का रूपांतरण है, तब वह विज्ञान में कोश को पार कर गया। जी जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम, थैंक यू। देखिए तो एक और हैंड रेज है क्या? कहीं
जी बाबूजी, अगला हैंड रेज है पद्मा दीदी का। जी दीदी, आप अपना प्रश्न रखिए। बाबूजी कौन दीदी? हाँ प्रणाम। दीदी, महाराष्ट्र से बोल रही हैं जी, पुणे। हाँ जी, प्रणाम दीदी। बाबूजी, आपने कहा कि एक ही शरीर पे, एक ही वृक्ष पे दो जीवात्मा और परमात्मा रहते हैं, तो उसमें यहाँ पे द्वैत भाव तो आ ही गया। मतलब हम अपने आप को कहाँ समझे कि हम जीवात्मा है कि परमात्मा है? कैसे किस यहाँ पे थोड़ी स्पष्टता ले आइए। हाँ जी ठीक है दीदी, धन्यवाद। यदि हमको संसार के किसी भी चीजों से अटपटा लगता हो या भेद दृष्टि आता है कि ये अलग है वो अलग है, तो हम जीवात्मा कहलाएंगे। भेद दर्शन ही जीवात्मा कहलाएगा, भेद दृष्टि। और इसलिए आ गया है कि अपना छोटा पार्टिकल है ना, कण है, तो कण है तो वो भी अमर है, ते भी अमर होगा। कण है उसका पार्टिकल, चुंबक के छोटे से कण में भी चुंबकीय गुण होता है और सारा गुण आएगा उसमें, चुंबकीय गुण है, लेकिन रेंज उसका कम होगा, दूरदृष्टि नहीं रहेगी, अनंत ब्रह्मांडों के एक साथ नहीं देख सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, फूल के हर पंखुड़े में फूल की जैसी सुगंध आएगी और सारा गुण तो रहेगा ही, लेकिन पूरे फूल वाला जो था वो दूर दूर तक सुगंध फेंक रहा था। ये पंखुड़ी है तो थोड़े दूर में फेंकेगा, लेकिन गुण सारा वही रहता है, अद्वितीय, समझ सकते हैं, जो अजर है, अमर है, शुद्ध है, पवित्र है, वो कभी गंदा ही नहीं होता है। तो जब ये ज्ञान मिल जाएगा कि अरे मैं अपने को गंदा मान लिया का शुद्ध हो गया हो, पूजा करने जा, मैं गंदा होता ही नहीं कभी, यह मेरा मूल स्वभाव है। अब ऐसा सोचने का मतलब ही होता है कि वो पवित्र हो गया। पुंडरी काक्षी कहते हैं, पवित्र दृष्टिकोण जब रखता है तो पवित्र हो जाता है, तो वो परमहंस की स्थिति में चला जाता है। तो यदि हमको कोई दुख कष्ट का अनुभव हो रहा है तभी हम जीवात्मा। तो अब देखा जाए कि कहाँ कहाँ मन टेंशन में आता है, टेंशन में आ गया तो जीवात्मा है, यानी कि उस विचारों में खो गया था और उसमें आदि बन गया था, उसका उल्टा विचार मिल गया तो चरचराहट होने लगी उसके भीतर में। इसका मतलब है कि वो अभी भी नशा में था उस विचार का, यानी एक इस निमग्नो, अनिश्चय निमग्नो शब्द का है ना, सोचते मुहिमान, मोहित होकर के शोक करता है, उसमें रच पच करके हो गया है। किसी एक चीज से प्यारा लगने लगेगा, उसके साथ में घुल मिल जाएंगे तो उसका उल्टा स्वभाव वाला को फिर हमको रिएक्ट करने लगे। वहां जाए तो भी देखें, अरे चलो ये आलू की सब्जी भी बढ़िया है, बैगन वाला भी बढ़िया है, और वो भी इस संसार में कोई खराबे नहीं, बढ़िया बढ़िया है। हम उपयोग कल्याण नहीं जानते तो खरा मानते, असुर खराब रहते तो समुद्र मंथन कैसे होता, देवता लोग अमर ही नहीं होता, अमृत ही नहीं मिलती। अब उसको बल की जरूरत है, बल और बुद्धि दोनों मिला देंगे, जहां पर बल भी लगे श्रम और बुद्धि भी लगे, लक्ष्मी वहीं पैदा होती है। लक्ष्मी कोई अलग से शक्ति नहीं है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड वेल्थ। जहां मन लगाएंगे और अपनी प्रतिभा के लगा करके और श्रम भी करेंगे तो अपने आप लक्ष्मी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, प्रणाम करने से ना होगा, खाली श्रम करिए, बुद्धि लगाइए तो इसको पास लक्ष्मी तो अवतरित हो जाती है, कहीं टपक जाती है। तो यही इसमें बात में रखी गई है कि वो ये कोई भी शक्ति खराब नहीं है उसका, और सब में ईश्वरीय शक्ति भरी पड़ी ऊर्जा है, और उसमें साथ में ज्ञान घुला हुआ है, कण कण में ईश्वर घुला हुआ है। तो ये ज्ञान मिलते ही आदमी समझ जाएगा, उसका कष्ट खत्म हो जाएगा। कृष्ण नहीं, अब मान ली कि ये बात हमको एक्सीडेंट वगैरह में बात बंद है, कोई कष्ट नहीं हो रहा था, केवल यह परिपक्वता देखना चाहते थे विज्ञान में कोश का कि जो सोहम, बस सोहम अस्मि, मैं सो हूं और इन सारे पछड़ों से परे हूं, मैं शरीर है ही नहीं, शरीर कोई और है, लकड़ी का शरीर है, तो लकड़ी टूट रहा है तो कहाँ आदमी रोता है, लकड़ी टूटा, शरीर तो टूटा नहीं। तब जैसे ही उसमें आत्म भाव निकाल लेंगे, इस शरीर में रहते हुए कोई कष्ट नहीं होगा और जीवन मुक्त साधक कहलाएगा, और कोई भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अपना मूल्यांकन खुद करना है कि हमको शरीर को बंधनकारी लगता है, शरीर का कष्ट हमको प्रभावित करता है, या फिर मन का कष्ट प्रभावित करता है, या प्राण का कष्ट प्रभावित करता है। आसन के बारे में कहा है दीदी, सिद्ध करने पर पतंजलि ने कि आसन सिद्ध हो गया, इसका क्या पहचान है? तो द्वंद्व अनभिघाता, संसार के सारे थपेड़े साधक को कष्ट नहीं दे तो समझिए कि उसका आसन सिद्ध हो गया। देखते हैं, तो वो तो सब लोग कहते हैं, अपने को यही पता चल जाए कि यदि सुख दुख की अनुभूति होती है, सोचती, यदि सोच मतलब होता है शोक, शोकग्रस्त हम होता है किसी भी तरीके में, माइंड थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, खुश हो गया, अभी तो हम लोग इसी बैलून में ऊपर नीचे उड़ते रहते हैं। इसका मतलब है कि जर्नी अभी और बाकी है। जी
जी बाबू जी, प्रणाम, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी बाबू जी, अगला हैंड रेज दिनेश कुमार जी का है। जी दिनेश भैया। हाँ बाबू जी प्रणाम। एक सामान्य सा प्रश्न है कि कुछ साधकों की आस्था कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो किसी पर्टिकुलर देवी या देवता पे हो जाती है या वो घंटालों पे भी हो जाती है, और वो इतनी हाँ प्रगाढ़ होती है कि वो इधर उधर कहीं जाना ही नहीं चाहते, या मतलब वो सोचना भी नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते, और वो कई बार अपने परिवार में ही होते हैं या मित्रगणों में होते हैं। हेलो दिनेश जी, थोड़ा सा माइक को दूर रख के बोले, आवाज फट जाती है थोड़ा सा, ताकि और सुनाई पड़े बढ़िया से। आवाज अच्छा सुनाई नहीं हो पा रही जी। अच्छा, अभी समझ में आया। मैं बाबू जी एक सामान्य सा प्रश्न कर रहा था कि कई साधकगण होते हैं जो किसी पर्टिकुलर देवी या देवता पर आसक्त हो जाते हैं या उनकी साधना करते हैं या गुरु घंटालों की भी साधना करते हैं, और उनकी आसक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है कि और किसी की तरफ वो देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, और वो कई बार अपने परिवार में भी होते हैं और अपने मित्रगणों में भी होते हैं। तो इस तरह के लोगों को इस मतलब संपूर्ण ज्ञान की तरफ, या मतलब उनको उसको किस प्रकार से मतलब उनको परिवर्तित किया जाएगा, उनको एकत्व उनको कैसे प्राप्त हो, या उनको अपने आप भी हो सकता है क्या? जी धन्यवाद। और ये उनको हम लोग क्यों चाहते हैं कि देवी देवता की पूजा न करें, उसको और बता दिया जाए। उसको उसका बदलने का तरीका ऐसा नहीं है कि उस देवता का छोड़ दें, उसको और बढ़िया बढ़िया वाला उस देवता का कलेवर ला करके दिया जाए। कृष्ण ने कहा है कि कोई किसी की भी पूजा करता है, कहीं भी करता है, कैसों करता है, सब हमारे ही कर रहा है, क्योंकि हर जगह मैं ही मैं हूँ। अब रह गया कि जो देवता की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो पितर की पूजा करता है पितृलोक में जाएगा, उसके साथ उसके बाजार के साथ में उसके वाला जुडिक्शन में जाएगा। जो प्रेतों की पूजा करता है वो प्रेतों की दुनिया में अपना जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब यह रह गई बात में क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई हनुमान जी का भक्त है, ठीक है, हम उसका हनुमान जी छोड़वा मत दें कि फेंको हनुमान जी को, गायत्री माता को पकड़ लो। हनुमान गायत्री उसको खाली बता दे, ओ मंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्, तो हनुमान की पूजा करते हुए विराटता को पालेगा। तो ये भी टेक्निक हमें जानना पड़ता है सफल टीचर को, कि जब वो सब जगह है तो देवताओं को क्यों बदले, उस देवताओं को विराटता में क्यों नहीं ले जाएं। अब उसका मूर्ति है तो मूर्ति, मान लीजिए किसी देवता की मूर्ति बना लिया, तो मूर्ति को त्राटक करवाइए उससे बैठ करके, अपना पंचकोश साधना जो त्राटक है ना, कि मूर्ति पर त्राटक कर, देख ध्यान से, तो तुम्हें क्या दिख रहा है चेहरे पर? आंखें दिख रही है, ठीक है, उस आंख में क्या दिख रहा है? आंख में आंख दिख रहा है, नहीं आंख में आंख मत देख। जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो कहा गया था कि चक्षुषो चंद्रादित्यो, इन आंखों में सूर्य और चंद्रमा है। अब ध्यान देकर देख, नीला आकाश और चंद्रमा दिख रहे हैं ना, सूर्य दिख रहा है ना, उसके सामने बैठ करके ऐसे दिखाइए विराटता का, तो उनका हनुमान जी ना रह जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड वाला हो जाएंगे। रुद्रो ललाट है, ललाट पर क्या दिख रहा है? ललाट पर खलेसी दिख रहा है, मार्बल है, नहीं मार्बल नहीं है, उसमें नीला आकाश देख, और देखो शिव जी बैठे हैं, तो उसका पूरा ब्रह्मांड दिखने लगेगा। तो अपनी ज्ञान की कमी है तो अपनों भी नहीं आगे बढ़े, उसका बेचारा जा रहा था लगन से, उसको भी सब्जेक्ट को रुकवा दी। ये इसमें दिया है, गुरु जी ने उदाहरण दिया था, ये चला गया था ना, जो फादरी होता है कि चलिए प्रेयर सिखाते हैं, और एक फादर चले गए थे, द्वीप में पहुंच गए, समुद्र पार करके द्वीप में, वहां देखा है कि वहां का जो आदिम जाति है वहां पर, वो अड़बड़ करके, वो ABCD तो जानता था लेकिन प्रेयर नहीं जानता था। तो प्रेयर करता था ABCDFGHIJ ABCD ऐसे बोल रहा था। तो देखे फादर की, अरे ये तो ये तो गजब का, ऐसा थोड़े प्रेयर होता है। अब वो गॉड क्या क्या तब अपना सिखाने लगे, उसका रटवाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह करके उसको याद हो गया, कहा कि ये करोगे तब खुश होगा, तू तो गड़बड़ कर दिया, उसको सारा गड़बड़ा करके रख दिया, कुछ नहीं मिला है तुमको आज तक। तो कहा कि ओहो, बहुत पछता रहा था कि हमको कोई सिखाने वाला नहीं आया और आप ही हमारे गुरु हैं, बस एकदम साष्टांग होकर के रटने लगा इसके जैसा प्रेयर। जब चल दिया था जहाज पर, दूर आ गया, तब तक से उसका प्रेयर ही भूला गया। अब भुला गया तो मैंने कोई वाक्य उसका छूट रहा था, सोचा कि अब जा करके उससे पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर निकल जाएगा तो फिर हमारा घबरा जाएगा। और दौड़ गया उसके पास से, और पानी पर ही दौड़ गया, डूब नहीं रहा था।
और देखा कि अरे वो पानी पर दौड़ते आ रहा है। अब जाकर के वहां पर मिला, जाकर गौर चरणों में गिर गया कि भगवान जो प्रेयर बताए थे वो हम भुला गए हैं, एक लाइन उसका फिर से बता दीजिए। तो वो जो फादर था, फादर, वो इसके चरणों में गिर गया, अरे तुम्हारा ही वाला प्रेयर ठीक है, हमको आज तक की सिद्धि नहीं मिली है, जाकर कोशिश कर एबीसीडी वाला। ये भी एबीसीडी वाला करने लगा। तो भगवान किसी भी प्रेयर से, शब्दों से परे हैं सब। श्रद्धा, बस श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धया अग्नि समिजते, श्रद्धा के द्वारा पाया जाता है। तो अथाह प्रेम आत्मीयता जहां भी पा लिया, कोई मूर्ति कर रहा है लेकिन उस ब्रह्मांड देखे, और ब्रह्मांड की क्षमता दिखाने के अपने है नहीं, तो सफल शिक्षक नहीं है। बस आज सफल शिक्षक की जरूरत है, जो पूरे विश्व के हर एक कल्चर्स में जा करके और उसके भीतर में झांक करके सत्य को दिखा दे। तो वो वही वेदांत कहलाएगा, वही उपनिषद कहलाएगा, वही वेद कहलाएगा, वही भारतीय दर्शन कहलाएगा। वहां पर वसुधैव कुटुंबकम, सारी संस्कृतियां अपनी है, सारी भाषाएं अपनी हैं, सारे विश्व के लोग अपने हैं, तभी इसमें बात आ जाएगी। तो प्रेम आत्मीयता से वो बात को समझ जाएगा। तो हमें अपने आप को भी सामर्थ्यवान बनाना पड़ेगा। तो कि तुम खूब बनना है और कि तुम किन्नौन और कि तुम्हें बतानी। तो बहुत सारे शैली हैं जिसको हम बता सकते हैं, अपने बुद्धि का और सारे प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दिनेश जी, प्रणाम। बाबू जी एक चीज और है, जो गुरु घंटाला पे आस्था हो जाती है, क्या उसमें भी ऐसा हो सकता है? देखिए आवाज आपकी बार बार मुंह के पास माइक है, तो उसका वॉल्यूम कम कर दो। ओके, मैं ये कह रहा था कि जैसे गुरु घंटालिया मतलब जो नकली गुरु बने हुए हैं, उन पर भी जब आस्था हो जाती है तो क्या उसमें भी ये संभावना बनती है? आपको सुनाई पड़ा हो नितिन जी, तो आप बोलिए क्या पूछा जा रहा है। साफ नहीं आया, आधा समझ में आया। अच्छा, मैं बाबू जी फिर से अभी क्लियर है? चैटिंग में करिए, चैटिंग लिखते। चलिए आप सुने हैं क्या? हाँ बोलिए। अभी क्लियर है? नहीं रुकिए, आप विकी जी आप बताइए। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। विकी भैया आप कहिए। क्या पूछना चाहते हैं? दिनेश भैया ये पूछ रहे हैं कि किसी गुरु घंटाल वर्ड का यूज कर रहे हैं, कि किसी गुरु घंटाल में किसी खास व्यक्तित्व में नहीं होते, उनमें अगर आस्था हो जाए तो क्या किया जाए? अच्छा ठीक है, तो इसे गुरु घंटाल में आस्था हो गया, और आप यदि उसको हम गुरु मान लेते हैं ओरिजिनल वाला, तो अब फिर भगवान उसको संभालेंगे। थोड़ा सा और देखते हैं कि कष्ट बढ़ जाता है तो ईश्वर निकाल लेते हैं। और एक था, देखिए गुरु घंटाल में ऐसी बात है कि उस श्रद्धा से तो पाना है, वो तो श्रद्धा से गुरु घंटाल को गुरु मान लिया, तो उसको घाटा ना होगा। लेकिन लोभी गुरु, लालची चेला, कि लोभी गुरु का अधिक से अधिक अपने चेला को बटोर ले, और ये चाहता है लालची चेला कि थोड़ा सा सामान देकर के मोक्ष पाले, तो दोनों उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यदि गुरु घंटाल को भी कोई ईमानदारी से श्रद्धालु भक्त ओरिजिनल गुरु मान लेता हो, भगवान मान ले, तो उसको घाटा ना होगा। वहां पर ब्रह्म उसको संभाल लेता है, क्योंकि वो श्रद्धा से उसको मान कर रहा है। तो गुरु के जाता था वो भक्त चरण का रज लेकर के, पानी से गोड़ पैर धो करके पानी ले आता था। देखिए श्रद्धालु भक्त है, और उसके घर में जो आते थे मरीज है, तो उसी से एक चम्मच दे देता था और उसका रोग ठीक हो जाता था। और उसका नाम इतना बढ़ गया इलाके में, तो गुरु के पास सूचना पहुंची कि देखिए आप ही का कोई चेला है जो आपका पैर धो धो के पानी ला करके लोगों को पिला करके और सारे मरीजों को ठीक कर दिया। ऐसी बात है, इतना धनी बन गया, इतना उसका कदर होने लगा। अच्छा ठीक है, दूसरा दिन जब गया कि पैर धो के ले जाना चाहते, नहीं अब नहीं देंगे, अब अपने हम ही बांटेंगे। और अपना पैर धो धो के बांटने लगे, तो इनका जो पिता था तो एक भी मरीज ठीक नहीं होता और रोग बढ़ जाता। ये चमत्कार है ईश्वर का, वो घाटा में नहीं रहेगा। भक्तों के श्रद्धा का दोहन करने वाला घाटा में जाता है हमेशा। वो तो बेचारा निश्चल हृदय है, कोई सही ज्ञान नहीं मिला, यही सुन रखा है कि गुरु बिना ज्ञान न हो ही बस। तो भगवान बहुत दयालु है, अपने भक्तों को समर्पण देखता है और उस रूप में उसको बचा लेगा बस। तो उसमें ये नहीं देखता है कि, तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि निश्चल हृदय, जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तो उसमें उसको बचा लेगा। और दंड प्रणाली से केवल वो गुजरेगा जो कि जानबूझ करके चीटिंग कर रहा हो, श्रद्धा का दोहन कर रहा हो। धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी।
जी बाबूजी, अगला प्रश्न आशीष जी का है, सासाराम से। जी भैया। बाबूजी प्रणाम। एक गीता के श्लोक तक आपसे प्रकाश की इच्छा है। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसमें बाबूजी दो शब्दों का थोड़ा सा अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है। तो निस्त्रैगुण का होने को बोला है और निर्योग क्षेम होने को बोला है भगवान ने। देखिए, आवाज इंजीनियर साहब आपकी आवाज नहीं हमको सुनाई पड़ रही है। माइक को हमेशा मुंह के पास से कुछ दूर रखा जाए तो या तो समझ में आ पाएगी कौन सा मंत्र है गीता का। मैं दोबारा बोलता हूँ बाबूजी। दूसरे श्लोक का 45वां श्लोक है, निस्त्रैगुण्यो त्रैगुण विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्व निर्योग क्षेम आत्मवान। इसमें दो शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। तो निस्त्रैगुण होने को बोला है और निर्योग क्षेम होने को बोला है भगवान ने अर्जुन को। इस पे थोड़ा प्रकाश चाहिए। हाँ, विष्णु आनंद जी, आप बताइए कि क्योंकि अभी भी हमको वो शब्द नहीं सुनाई पड़ गया, तो विष्णु जी आप बताइए क्या पूछा गया। इको हो रहा है बाबूजी, इको हो रहा है, गूंज रही है आवाज, उनकी आवाज गूंज रही है बाबूजी। सुनाई पड़ेगा। निस्त्रैगुण शब्द कुछ बोले हैं, निस्त्रैगुण भवार्जुन। आप चैटिंग लिख सकते हैं तो बता दीजिए ना इसमें, क्योंकि आवाज नहीं ठीक से फट जा रही है जी। इको टाइप का हो रहा है बाबूजी, गूंज रहा है। नहीं तो वो सिर्फ केवल संकेत कर दे कौन सा श्लोक है, तो आप सीधे बता दीजिए अपने श्लोक को पढ़ के। केवल इतना ही भर बताइए सर जी कि कौन सा श्लोक है दूसरे अध्याय का। बाबूजी आशीष भी मेरे साथ हैं, ये अभी बताएंगे आपको। जी भैया। हाँ, आप बताइए। हाँ, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो इसमें ठीक। और उसके आगे एक निर्योगक्षेम होने को भी बोला है भगवान ने। तो ये त्रैगुण निस्त्रैगुण होने को और निर्योगक्षेम जो होने को जो बोला है भगवान ने, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश चाहिए। देखिए, निस्त्रैगुण का मतलब होता है कि ग्रंथि भेदन से मतलब है। जो सत्य रज तम, तो हम लोग 91वें कोर्स में जो पंच कोर्स में साधना कर रहे हैं, इसमें ग्रंथि भेदन आता है। तो निस्त्रैगुण में इसमें आ जाता है कि जो सत्वगुण है उसका सिंबल होता है मस्तिष्क में, उसको हम ब्रह्म ग्रंथि कहें तो रजोगुण को ही विष्णु ग्रंथि और तमोगुण को कहा गया है कि यहाँ पर रुद्र ग्रंथि कहा गया है। युधिष्ठिर ने अपने क्रम में इसमें बताया है। यानी कि ज्ञान, समृद्धि और शक्ति नीचे मूलाधार वाला में, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी को कहा जाता है। तो हम ज्ञान की कमी से भी कष्ट होगा ये बताना चाहता है कि तुम अज्ञानी मत बने रहो, क्योंकि अज्ञानता का कष्ट होगा। और ज्ञान इतना मत बढ़ा करके ज्ञान को उदंड, ज्ञान का अहंकार भी मत करो। अहंकार में होता है फंस गया उसमें, मैं ज्ञानी हूँ और दूसरे को मूर्ख कह करके मत समाज में पढ़ते रहो। तो ये बात बनती है कि अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाएगी, उसकी ड्यूटी बनती है ना। तो ज्ञान का भी अहंकार ना हो। अहंकार को कहा गया है उस गुण में आसक्त हो जाना। कम है तो भी कष्ट, उदंड है तो भी कष्ट, इसको बैलेंसिंग को कहा जाता है, इस गुण से परे होना। इसी तरीके से धन कम है तो भी कष्ट होगा, और धन का ये उदंडता करने लगेंगे, धन को केवल अय्याशी में खर्च करने लगे आदमी, या नशा सेवन वगैरह में, या गरीबों का उपहास उड़ाने में खर्च करने लगे, तो उसको भी कष्ट होगा। और वहां भी ईश्वर को, राजा को रंग बनाते देर नहीं लगती है, पलक झपकते बन जाता है। यही कह रहे हैं कि ये धन को उपार्जन तो करो, लेकिन धन का दुरुपयोग मत करो, धन का घमंड मत रखो धनी बनने का। शक्ति की साधना करो, नहीं तो फिर अशक्त होगा तो हर संसार में बहुत बड़ा कष्ट हो गए। अनिति लोग करेंगे, अशक्त में सताएंगे। इससे संसार के ये में वही जी सकता है, बस बहादुरों के लिए है वीर भोग्या वसुंधरा। तो तुम बहादुर भी बनो, तुम समृद्धिवान भी बनो और ज्ञानवान भी बनो। इसी को निस्त्रैगुण कहता है, ताकि इसको ये तुमको जर्नी में रुकावट मत डाले। नहीं तो ये गुण ही तुमको उठा पटक करेंगे तो मेडिटेशन क्या करोगे हम। तो इन गुणों के को वृद्धि करना और इन गुणों के क्लच से बाहर निकाल करके अपने ढंग के हैंडल करना, ये निस्त्रैगुणता है। दूसरी बात है
कि तीनों गुणों में रमण करते हुए लिप्त न होना, इसको भी निस्त्रैगुण करते हैं। सत में, रज में, तम में हम रमण तो कर रहे हैं लेकिन उसमें लिप्त ना। तो जैसे ईश्वर प्रकृति में, प्रकृति त्रिगुणात्मक है और प्रकृति के कण कण में ईश्वर में सर्वव्यापी है और फिर भी लिप्त नहीं होते, तो ये गुण अपने में भी आना चाहिए, इसको निस्त्रैगुणी कहा जाता है। ठीक है, और योगक्षेम माने वो रक्षा करते। देखिए समय हो गया है, फिर हम लोग क्लास में ले लेंगे और जो भी प्रश्नोत्तरी सेशन अभी समापन कर दिया जाए। शांति एक प्रश्न चैट में है, आप पढ़ दीजिए। जी दुबे जी का प्रश्न है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे के अनुसार शिव और कैलाश पर्वत कहाँ है? सदैव कैलाश पर्वत पर शिव के गण बनने का सरल उपाय क्या है? कैलाश पर्वत ब्रेन में कहा जाता है मस्तिष्क को, इसी मस्तिष्क को ही कैलाश पर्वत कहते हैं, इसी को क्षीर सागर कहते हैं विष्णु भगवान वाला। यही मानसरोवर है ब्रह्मा जी का। 4 गो गुण का, देखिए ब्रेन में 4 होता है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल और ये टेम्पोरल, इसलिए 4 गो खोपड़ी बना देते हैं। सारे ब्रेन के भीतर बताया गया है और हृदय ब्रह्मरंध्र है वहीं पर। जी ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। चलिए यज्ञ सलाम चले।